शुक्रिया बड़े अब्बू। और जिस तरीक़े से आपने बहुत इख्तिसार के साथ तारुफ़ी अंदाज़ में बात की। अब आइए, मरसिए का एक और पहलू है। मरसिया सिर्फ़ एक सिन्फ नहीं है। यहाँ अदब के और उर्दू के और अंग्रेज़ी के और रशन के और साबरा आपा बैठी हुई हैं, कमर जहाँ आपा इतनी खामोशी से इधर बैठी हुई हैं, इतने सारे हजरात बैठे हुए हैं। दुनिया की किसी भी सिन्फ में, किसी भी ज़बान में असातिज़ा मौजूद हैं मेरे बड़े करम फरमा। एक किसी रिश्ते की नुमाइंदगी हो सकती है। हमारे DIG जी मौजूद हैं इस वक्त, हमारे एडमिनिस्ट्रेशन के लोग भी मौजूद हैं। मसलन गज़ल में सिर्फ़ महबूब की नुमाइंदगी हो सकती है, मसनवी में सिर्फ़ एक राजकुमार की नुमाइंदगी हो सकती है, रुबाई में सिर्फ़ नसीहत की बातें हो सकती हैं। कोई ऐसी सिन्फ जिसमें तमाम रिश्ते सिमट आएँ। मामू भांजे का क्या रिश्ता है, चचा भतीजे का क्या रिश्ता है, माँ बेटी का क्या रिश्ता है, भाई भाई का क्या रिश्ता है, भाई बहन का क्या रिश्ता है, आका ग़ुलाम का क्या रिश्ता है, शहर और शहरी का क्या रिश्ता है, दरिया और प्यासे का क्या रिश्ता है, किताब और कारी का क्या रिश्ता है, मज़हब और मजहबी का क्या रिश्ता है, अल्लाह और बंदे का क्या रिश्ता है। तमाम रिश्तों का रख रखाव अगर किसी एक सिन्फ में मिलता है तो वो मरसिया है। मैं जहाँ जाना चाह रहा हूँ आज, चाहता हूँ कि थोड़ा सलीक़े से, ताकि इमाम हुसैन से सुरखरू होना है। सईद भाई मेज़बान ख़ुसूसी की हैसियत से यहाँ मौजूद हैं। इतनी खूबसूरत उन्होंने एकेडमी बनाई, लेकिन मरसिए ने नज़्म को कैफ़ी आज़मी दिया। नज़्म ने मरसिए को वो चीज़ अता की या नहीं अता की, मैं नहीं जानता। मरसिए ने तरक्की पसंद तहरीक को अली सरदार जाफ़री अता किया, और उनके वो पहले मरसिए हमारे दरमियान मौजूद हैं। थोड़ा सा आपकी ज़हमत तवज्जो चाहूँगा। इज्तिहाद फ़िक्र के साथ में मैं देख रहा हूँ अभी ज़रा सी बातों में जब इधर उधर तवज्जो हो जाती है तो चाहता हूँ कि आपके बिखरी हुई समात के औराक़ पे तवज्जोहात का पेपर वेट रखने के लिए मैं करबला से कौन सा लफ्ज़ उठाऊँ कि मेरी आँखें बावजू हो सकें। खैर, मैं अर्ज़ करता हूँ कि हमारे मरसियों की दुनिया में रिश्तों की जो तहज़ीबी रवायात हैं, उन तहज़ीबी रवायात को देखते हुए मरसिए ने जो चीज़ें पेश की हैं उनका तर्जुमा भी दूसरी ज़बानों में नहीं हो सकता। मैं मीर साहब की एक बैत पेश करता हूँ। हज़ारों ज़बानों में तर्जुमा करने वाले लोग यहाँ मौजूद हैं। मेरी आवाज़ का फैलाव जहाँ जहाँ है, अवध चैनल के हवाले से, ग्राफ चैनल के हवाले से पूरी दुनिया लाइव देख रही है। मैं कहता हूँ आप इन दो मिसरों का तर्जुमा किसी भी ज़बान में करके दिखाइए। और ये सिर्फ़ लखनऊ की तहज़ीबी रवायत है और सिर्फ़ मरसिए की तहज़ीबी रवायत है। मेहदी तुम्हारा लाल मले, हाथ पाँव में लाओ दुल्हन को ब्याह के तारों की छाँव में। ये जो हमारी ज़बान है और ये जो हमारी कैफ़ियत हैं, ये मैं आपको कहीं लेके चलना चाहता हूँ। मीर साहब मरसिया कह रहे हैं, चार मिसरे कह लिए उन्होंने। बैत के मिसरे के लिए पाँचवा मिसरा भी हो गया। बैत का पहला मिसरा हो गया। कौन सा मिसरा? संदल से मांग, बच्चों से गोदी भरी रहे, यार अब रसूले पाक की खेती हरी रहे। एक मिसरा कह के टहल रहे हैं, बेगम साहब से परेशान हैं, लुकमान मुंह में जाने को तैयार नहीं है। वो कहती हैं अभी तो बादशाह के यहाँ से ख़ान आया है, ये मिसरा मेरी तरफ से आप रख लीजिए। संदल से मांग, बच्चों से गोदी भरी रहे। मालूम हुआ मरसिया अपनी तश्कील और तकमील के लिए भी रिश्तों की पासदारी चाहता है कि घर के तमाम रिश्ते उसमें शामिल हों, उनका एहतराम उसमें शामिल हो। अब ये जो दो शख्सियतें मरसिए के हवाले से वक़ार अवध अवार्ड पेश किया जाएगा, लेकिन इसमें जो दो शख्सियतों का इंतखाब किया गया है वो ख़वातीन की शख्सियतें हैं। ये भी करबला का एक ख़ास पहलू है। करबला का ख़ास पहलू वही मैं कह रहा हूँ। हाँ, तो हज़रत ज़ैनब को सिर्फ़ और सिर्फ हज़रत ज़ैनब एक बहन की हैसियत से ना कहा जाए। हज़रत ज़ैनब की अगर मैं बात करूँगा तो रिश्तों की एक कायनात सिर्फ़ इस एक लफ्ज़ में है। मोहतरमा कामना प्रसाद जी ने मुझे छेड़ा, मैं अर्ज़ करूँ कि ज़ैनब करबला में सिर्फ़ एक भाई की बहन नहीं है, सिर्फ़ एक बाप की बेटी नहीं है, सिर्फ़ दो बेटों की माँ नहीं है, सिर्फ़ भांजों की ममानी या खाला नहीं है, बल्कि ज़ैनब मक़सद हुसैनी की शरीक भी हैं, ज़ैनब दरसगाह भी हैं, ज़ैनब शाम गरीबा की अब्बास भी हैं, ज़ैनब हौसलों की अली भी हैं, ज़ैनब टूटे हुए नेज़ों की ज़ुल्फ़कार भी हैं, ज़ैनब
मकतब भी हैं, ज़ैनब एहतजाज भी हैं, ज़ैनब इनकलाब भी हैं, ज़ैनब बानिय फ़र्श अज़ा भी हैं, ज़ैनब तहज़ीब का इदारा भी हैं, ज़ैनब करबला की नक़ीब भी हैं, ज़ैनब मदीने की अमीन भी हैं, ज़ैनब वक्त की खदीजा भी हैं, ज़ैनब अपने अहद की फ़ातिमा ज़हरा भी हैं। लेकिन मैं मरसियों के हवाले से बात कर रहा था। ये दो शख्सियतें हमारे यहाँ लखनऊ में, अगर हुसैनी ब्रह्मन के हवाले से सोज़खानी की रवायत को देखा जाए तो जितनी मजालिस आज़ा ख़िताब करती हैं मोहतरमा सुनीता जिंगरन साहिबा और कामना प्रसाद की जो अपनी अभी तख्लीक़ात और जो चीज़ें हमारे सामने आईं, या उर्दू के हवाले से, मैं इन दोनों की शख्सियात को सिर्फ़ 2 बैत मीर अनीस की पढ़ता हूँ। बज़ाहिर हो सकता है कोई रब्त ना हो, मगर मेरा दिल कहता है बड़ा गहरा रब्त है। और सिर्फ़ लफ्ज़ों का रख रखाव देखिए, मैं मरसिए की 2 बैत पेश करता हूँ और एक ही जज्बे को 2 तरीक़े से कैसे वो पेश करते हैं कि था मोतियों से दामने सहरा भरा हुआ, खा खा के ओस और भी सब्ज़ा हरा हुआ। लखनऊ में क्या मिसरा उठाया आपने। अब मैं इसी को दूसरी जगह पेश करता हूँ, चूँकि लफ्ज़ों की ये नज़ाकत और लताफ़त ये ख़वातीन के मौजूदगी में ये जिस तरीक़े से महसूस करती हैं। खाहाँ थे रन में गुलशन ज़हरा जो आब के शबनम ने भर दिए थे कटोरे गुलाब के। ये हमारी ज़बान है कि ओस कहें तो उसकी अपनी कैफियत ऐसी कि दूसरा कोई उन्हें उस लफ्ज़ को हटा नहीं सकता वहाँ से। शबनम कहें तो उस लफ्ज़ का कोई नेमुल बदल नहीं हो सकता।